बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जी टीवी के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। आप देख रहे हैं लेस प्रेजेंस जी स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन। और आज वर्ल्ड कप में एक मैच हुआ और क्या खूब मैच हुआ और बांग्लादेश ने ये मैच जीत लिया 7 विकेटों से। और कमाल बात ये थी कि बांग्लादेश को 322 रन करने थे मैच जीतने के लिए और उन्होंने ये टारगेट सिर्फ और सिर्फ 42 ओवर में पूरा कर लिया, यानी कि 8 ओवर बाकी थे जब उन्होंने ये टारगेट पूरा किया। शकीब उल हसन आज फिर आउटस्टैंडिंग खेल गए, एक और 100 उन्होंने किया, बैक टू बैक उनके 100 हो गए। 124 नॉट आउट उनके साथ लिटन दास ने 94 किए और बहुत शानदार फतह ये बांग्लादेश की। और इस फतह से ये होता है कि बांग्लादेश भी अब कंटेंशन में है, क्योंकि अगर आगे चल के वो 1-2 मैच और जीतती है तो बिल्कुल सेमीफाइनल के दौर में आ सकते हैं। और जो आज उन्होंने तेज़ी से ये टारगेट पूरा किया उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उनको इस चीज़ का एहसास है और वो अपना रन रेट, नेट रन रेट बेहतर करना चाह रहे हैं, क्योंकि नेट रन रेट एट द एंड ऑफ द डे जब ये सारे लीग मैचेस ख़त्म हो जाएंगे तो बहुत मैटर करेगा। तो आज उन्होंने यही मेरे ख्याल से जहन में रख के खेला है और खूब खेला। बहुत शानदार फतह ये बांग्लादेश की। और जो पॉइंट्स टेबल है इस बांग्लादेश की फतह के बाद क्या पोजीशन आ रही है पॉइंट्स टेबल पे, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल अब अफ़गानिस्तान के साथ बॉटम पे है। और पॉइंट्स टेबल में इंडिया और ये ऑस्ट्रेलिया आप देख रहे हैं 8 पॉइंट्स के साथ टॉप पे है। उसके बाद 5 मैचेस में फिर न्यूजीलैंड ने 4 मैचेस में 7 पॉइंट हासिल कर लिए, इनके नेट रन रेट भी प्लस में है। फिर इंडिया ने भी 4 मैचेस के बाद 7 पॉइंट्स हासिल कर लिए, इनका भी प्लस में नेट रन रेट। फिर इंग्लैंड जो चौथे नंबर पे, इन्होंने भी 4 मैचेस में 6 पॉइंट हासिल कर लिए, इनका भी प्लस में है। यानी कि ये जो 4 टीमें हैं ये इस वक्त टॉप कर रही हैं। लेकिन बांग्लादेश ने आज ये मतलब मैच जीत कर बिल्कुल इनके करीब पहुंच गई है, 5वीं पोजीशन में आ गई है। बांग्लादेश 5 पॉइंट्स है, यानी कि बांग्लादेश इज़ इन कंटेंशन नाउ। और बांग्लादेश का जो बाकी मैच है उनके 4, उसमें से एक मैच बांग्लादेश का पाकिस्तान से भी होना है। और पाकिस्तान हम देख रहे हैं कि सूरत हाल बहुत ख़राब, 5 मैचेस के बाद 3 पॉइंट्स, और साउथ अफ्रीका भी 3 पॉइंट्स और वेस्ट इंडीज़ भी अब 3 पॉइंट्स पे आ गई है। यानी कि वेस्ट इंडीज़ का अब वही हाल है जो पाकिस्तान का, अगर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना तो उनको बहुत ही कुछ आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन उनकी फेवर में जाए, रिजल्ट्स उनकी फेवर में जाए तो फिर जाके वो क्वालिफाई कर सकते हैं। वरना अब लग तो यही रहा है कि ये जो पॉइंट्स टेबल पे जो टॉप टीमें हैं इन्हीं का चांस ज़्यादा लग रहा है कि सेमीफाइनल में जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल कासिम साहब, खुर्रम मंजूर ने आज हमें ज्वाइन किया और सलीम जाफ़र ने आज हमें ज्वाइन किया। तीनों पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, जाना पहचाना नाम। इकबाल कासिम और चीफ सेलेक्टर भी रहे, सलीम जाफ़र भी मतलब कौमी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा रहे, और खुर्रम मंजूर क्योंकि अब तक खेल रहे हैं तो अब तक ये सिलेक्टर नहीं बने, लेकिन जब ये खेलना छोड़ देंगे तो ये भी सिलेक्टर बन जाएंगे बहुत जल्द। आप कराची के बन जाएंगे, वो कौमी बने, आप कराची के बनेंगे। पाकिस्तान जो कल मैं अपने मेहमानों से बात करने से पहले, पाकिस्तान कल इंडिया से हारा, बुरी तरह हारा, सबको पता है कि वो अब तक उसके रिजर्वेशंस आ रहे हैं। लेकिन जो कमाल चीज़ है इस हार के बाद जो जिस तरीके की बातें हो रही हैं, आज पूरे दिन जो बातें चलती रही हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, वो बड़ा कमाल है। और मतलब एकदम से अब ये लोगों को मतलब एक नया एंगल एक सामने आया है कि जी कुछ प्लेयर्स सरफराज का ताउन नहीं कर रहे, कुछ एक ग्रुप बना हुआ है, एक जगह पे आया कि जी सीनियर प्लेयर्स ने सरफराज को मशवरा दिया कि जी आप पहले जो है वो कैसे बोलते हैं बॉलिंग करें। मतलब सरफराज इतने मासूम है कि उन्होंने अगर किसी ने गलत मशवरा दिया तो उन्होंने मान लिया। लेकिन बहरहाल अब ये एक्सक्यूज़ ढूंढे जा रहे हैं बेसिकली ये चीज़ मतलब करने के लिए कि हम क्यों मैच हारे। भाई सीधी बात है, मैच इसलिए हारे क्योंकि इंडिया हमसे बहुत बेहतर साइड थी, इंडिया हमसे वेल प्रिपेयर्ड होकर आई है वर्ल्ड कप में, हम वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, हमारे से वो क्वालिटी प्लेयर्स नहीं है तो हम हार गए। ये रीज़न है हारने की। हमारे कप्तान ने अच्छी कप्तानी नहीं की, हम हार गए। हमारे प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, हम हार गए। हमारा कोच जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है और 4 साल के बाद भी उसने कुछ भी नहीं कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान क्रिकेट को, एक प्लेयर निकाल के नहीं दिया उसने पाकिस्तान क्रिकेट को। तो फिर उसके बाद अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान अच्छा करेगा तो फिर मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो क्रिकेट फैंस हैं, हमारे जो लोग हैं, ये उनको सलाम फिर पेश करना चाहिए कि वो इतनी उम्मीदें बांध के रखते हैं और इतना बिलीव करते हैं अपनी टीम में।
और बार बार ये टीम लेट डाउन भी करती है। लेकिन बहरहाल बात वही है, कल हार गए, अब जब अगला मैच खेलने जाएगा पाकिस्तान 23 को साउथ अफ्रीका से, फिर लोगों की उम्मीदें जागेंगी कि नहीं अब पाकिस्तान बेहतर करेगा। तो लेट अस होप के जो बाकी चार मैचेस रह गए पाकिस्तान के, उसमें कम से कम पाकिस्तान अच्छा करें, फिर देखें हो सकता है किस्मत ने साथ दिया तो शायद हम सेमीफाइनल भी पहुंच जाए, जो कि अब इस वक्त बहुत मुश्किल लग रहा है। इकबाल भाई, कमिंग टू बांग्लादेश एंड वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश ने तो भाई कमाल आज विक्ट्री हासिल की है, और मतलब जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने चेस किया, मतलब सिर्फ 3 विकेटें गिरी, और सारे जो की पॉइंट है वो ये है कि सारे सीनियर प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूट किया। तमीम सीनियर, शकीब सीनियर, लिटन दास सीनियर, सब ने कंट्रीब्यूट किया। यही होता है, सीनियर प्लेयर को जब आप टीम में डालते हैं तो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उनके तजुर्बे से फ़ायदा हो, और टीम को अगर फ़ायदा ना हो तो ऐसे सीनियर प्लेयर को खिलाने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो आई थिंक वो उन्होंने अपना पॉइंट प्रूव किया। बांग्लादेश के लिए सीनियर प्लेयर्स थे, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, और देखिए टीम ने हर शोबे में अपना पूरा 100% दिया है। फील्डिंग में आउटस्टैंडिंग फील्डिंग, बॉलिंग में इतनी बड़ी टीम को 321 रन पे रोका, और बैटिंग 8 ओवर पहले स्कोर कर लिया। इससे अच्छी मिसाल नहीं हो सकती एक टीम वर्क की, एक यूनिट की, और एक अच्छी बैटिंग, एक अच्छी साइड की। तो ये आप समझ लें कि आज की विक्ट्री जो है बांग्लादेश के लिए आगे जाके सारी टीमों को परेशान करेगी। और क्योंकि इनका रन रेट अब बहुत अच्छा हो गया, 8 ओवर इनके बाकी है, 7 विकेटें इनका रन रेट बल्कि पॉइंट फिर से देखें तो नजर आ जाएगा, -0 पॉइंट समथिंग है भाई 0 पॉइंट, यानी अभी भी माइनस में ये चल रहे हैं। एक ये बात फिफ्थ पे ये है, और ये माइनस देखें बांग्लादेश -0.27 है, 270 है अभी भी। सिर्फ जो 4 की टॉप टीम है वो प्लस में है। लेकिन आज के बाद तो इनका रन रेट काफ़ी इंप्रूव होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट के बाद। हाँ, वो फिर एक टीम ऐसी है बस नीचे वेस्ट इंडीज इनका प्लस में है, ये भी खैरत वाली बात है। लेकिन बहरहाल इकबाल भाई आप कुछ कह रहे थे। तो मैं कहता कि 3-3 पॉइंट से देखें, हम सिर्फ रन रेट की वजह से 8वें-9वें नंबर पर चले गए हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक ये सबको देखना चाहिए, और ख़ास तौर पे वो टीमें जो अब आगे खेलना है, जिनके पास मैचेस बाकी हैं अभी, अब उनको अपनी स्ट्रैटेजी जारियाना तौर पे अडॉप्ट करनी चाहिए। फॉरगेट अबाउट वर्ल्ड कप में आप सेमीफाइनल में आते हैं या नहीं आते हैं, अब तो आप डू एंड डाई एंड गो फॉर किल। आप जीते भी मैच और रन रेट भी अपना अच्छा करें, तब भी आपका चांस है, बाकी कोई चांस नहीं लोगों का। और खुर्रम, आपने भी मैच देखा होगा, कल का भी मैच देखा होगा, आज का भी मैच देखा होगा। कल का जो मैच हो रहा था, उससे पहले भी जो मैचेस हुए, उसमें प्रेशर की बहुत जिक्र आता है कि प्रेशर चेस करते वक्त, लेकिन आज तो हमने देखा ऐसा लग रहा था बांग्लादेश को तो कोई प्रेशर ही नहीं था। नहीं, इसकी बेसिक वजह है, अगर आप साकिब की बैटिंग का वे ऑफ प्ले देखें, अच्छा, अगर वो सीनियर है ना, तो उसने ग्राउंड में आने के बाद अपनी बैटिंग से बताया है कि मैं मैच्योर क्रिकेटर हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, वो रना बॉल शुरू से खेला है। ठीक है, उसने ये नहीं किया कि 25 गेंदें 10 रन 20 रन अभी मैं सेट हो जाऊं। 322 सेट होने के बाद नहीं होती, आप एक बंदे को लीड करना पड़ता है। फिर जो दास जिस तरह उसके साथ खेला है, वो भी रना बॉल खेला है, जबकि दास उससे भी तेज खेला, साकिब से कम उसका एक्सपीरियंस है। मगर ये लर्निंग प्रोसेस होता है ना, बिटवीन द विकेट उनकी रनिंग देखने वाली, मतलब काफी चीजें हैं जो चीजें बांग्लादेश ने इंप्रूव करके मैच स्टार्ट भी जो है खुर्रम, जैसे तमीम और ने 48 किए और सुमार सरकार ने 29 की, अच्छा मिला। और उसके बाद फिर शकीब ने 99 बॉल्स पे 124 नॉट आउट, और आप इनकी बॉलें देखें, इन चारों की बॉलें गेंदों पे 94। आप इनकी चारों की बॉलें देखें, और जब मैच में ये जिस तरह खेल रहे थे, ये नहीं कि एक हैंड से ही, दोनों हैंड से इक्वली चल रहा था कि दूसरे बैट्समैन पे प्रेशर ना आए। बिल्कुल, 125 का स्ट्राइक रेट शकीब का, और तकरीबन 136 का लिटन दास का। वही ना, आप प्लान आपको मिला हुआ था, फिर आप उस प्लान को फॉलो कर रहे थे, और इनके लिए ये इन्होंने सही बात है। उसके बाद इनकी सेलिब्रेशन आपने देखी, पहले जिस तरह करते थे वैसे नहीं किया, इन्होंने नॉर्मली अपने हैंडशेक किया, गले मिले, कोई ज्यादा, क्योंकि इनका प्लान कुछ और लग रहा है। पहले बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन, हार गए तो रो रहे हैं, बांग्लादेश ये मशहूर थी, मगर अब वो चीज इनमें नहीं दिख रही है। अब इनका कुछ प्लान दिख रहा है, इनके जहनों में कुछ है कि हमें आगे करना है, ये कुछ भी नहीं है, भूख है। और सबसे अच्छी बात ये 6, 7 या 8 प्लेयर सीनियर हैं, वो सब लीड कर रहे हैं। मुशफिक आता है, उसकी आप देखें 2-3 मैच हैं, उसके 2-3 50 हैं। साकिब के बैक टू बैक 100 है, लीडिंग स्कोरर हो गया वो। तमीम ऊपर से रन कर रहा है, साकिब बॉलिंग में कर रहा है, इनका जो सीनियर है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर वो कर रहा है। मतलब मिलजुल के ऑल टुगेदर होकर टीम को लेके, वही ना, मेन चीज यही है कि हर किसी को अपना रोल पता है, कोई अपना दिमाग नहीं लगा रहा कि मैं इस तरह करूंगा तो इस तरह मुझे फायदा होगा। इन दी एंड सब टीम का देख रहे हैं। अब अगर आप बांग्लादेश की सक्सेस का राज देखेंगे तो इन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी यही क्रिकेट खेली थी।
जो आज इन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेली है। माजरत के आज जिसको बोला जा रहा था कि बहुत तेज बॉलिंग है, भगा दिया, उतर गए, आज वही टीम के खिलाफ 322 रन 8 ओवर पहले चेज हो गए। सलीम जाफर, आप आज के मैच को कैसे देखा आपने? मतलब bit of surprise to you? No, नहीं सरप्राइज, नो डाउट It बांग्लादेश shouldn't be a surprise because Bangladesh राइट जिस तरह has उन्होंने beaten West Indies last month in a try series thrice in Ireland. मतलब बांग्लादेश इनको हराती आ रही है। आज के मैच का जो वे ऑफ देखा- द विन Yeah. लेकिन जो इन्होंने फील्डिंग की है आज बांग्लादेश ने, ग्राउंड फील्डिंग स्पेशली इनकी बहुत आउटस्टैंडिंग थी। जो प्लेयरों के इनकी अंडरस्टैंडिंग थी, कॉम्बिनेशन थे फील्डर्स के, बहुत आउटस्टैंडिंग थे। ओके वेस्ट इंडीज़ टीम में कैप्टनसी बहुत पुअर थी आज, फील्ड प्लेसिंग्स बहुत पुअर थी, बहुत ज़्यादा पुअर थी। मैंने तो यही देखा है, जो बहुत 140 का जो बॉलर जब गेंद कर रहा होता है वो अपना थर्ड मैन अंदर रखता है जब आपके पास स्लिप ना हो। थर्ड मैन इन्होंने बहुत वाइड, और आप देखें अगर एटलीस्ट 25 से 30 रन बाउंड्रीज जो वहाँ पे गई हैं एज लग के थर्ड मैन पे, वो थर्ड मैन उनका वाइड खड़ा हुआ है, बिल्कुल फील्ड प्लेसिंग फाइन लेग इनका बहुत वाइड खड़ा हुआ है। आई मीन के फील्ड प्लेसिंग्स बहुत गंदी थी, और मुझे आधी टीम तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अनफिट हो गई है इनकी। वेस्ट इंडीज ऑफ कोर्स रसल को आप देखें, आप मतलब पूरा ओवर्स नहीं कर पा रहा है, लंगड़ा रहा है ग्राउंड में, बैटिंग में उसको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, फॉलो थ्रू में वो अजीब सा लग रहा होता है, वो अपने आप को रोक रहा होता है। आई मीन और फिर 3-4 दिन का गैप मिलता है, उसमें उसकी वो ट्रीटमेंट लेता है, फिर वो मेरे कर ख्याल रहा से है। सलीम में वो ये देखें पहले कि मैच आज से के मैच से 100% फिट है भी नहीं, जिस तरह पहले मैच से इसका लग रहा है। देखें, वो बॉलिंग में दिख रहा ये था। चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है कि इनके पास चॉइसेस नहीं है Choice पीछे, जो नहीं, बेंच स्ट्रेंथ है उनकी इतनी अच्छी नहीं है कि वो कर। और देखें ना अब 3-4, और अमूमन ये मेजॉरिटी जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर, नहीं, लेकिन देखिए बेंच स्ट्रेंथ की आप बात करो, लेकिन नहीं, जेफ, मैं एक- बेंच स्ट्रेंथ की अगर आप बात करते हो, द बिगेस्ट डिसीजन दे हैव टू टेक इज कि अगर आपने ऑलराउंडर ही खिलाना है तो फिर आप नर्स को डाल दें, जो ऑफ स्पिनर है और अच्छा बैट्समैन है। खैर रसल की कैलिबर का नहीं है, बट इज़ गुड इनफ। अगर आप कहते हैं नहीं हम ऑलराउंडर नहीं, हम फिर इसी जगह एक प्रॉपर बॉलर लेते हैं, तो केमार रोश बैठा हुआ है बाहर, आप केमार रोश को खिला दो, उसमें से कोई इशू तो नहीं है। नंबर 6 पे तो इनका होल्डर आ जाता है क्या वो? लेकिन बात आप वो ये कि मतलब ये तो व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज कि मतलब आप रसल को खिला तो रहे हो, लेकिन ऑलराउंडर उसका एक इफेक्ट भी तो होता है ना नेगेटिव नहीं, टीम मैं तो लास्ट टाइम यही कहा कि ये ऐसा नंबर है, एक इनको प्रॉपर बैट्समैन की बहुत ज़रूरत है, वहाँ होना चाहिए। नहीं वो टेक्निकली आप देखें तो आज भी वो बड़ा लेकिन जल्दी आप से वेस्ट इंडीज quick fire टीम करके- अगर मेजॉरिटी देखें सब T20 के प्लेयर्स हैं, जहाँ 50 ओवर्स की गेम हुई है, 3-4 गेमें हुई हैं, ये सब कोलैप्स कर गए। फिटनेस इनकी सबों की सामने एक्सपोज हो गई है, और ये आज का जो मैच आ रहा है, मैं आपको बता दूं अपनी फिटनेस की वजह से ज़्यादा आ रहे हैं। नहीं, लेकिन आप जैसे इनका एफर्ट effort- को कह रहे हैं, जैसे और ऑर्डर तो भाई आपको अभी पता है- रिसेंटली फ्यू मंथ्स बैक उसने डबल 100 किया टेस्ट दो क्रिकेट में। कैचेज ऐसे निकले, 2 फील्डर्स के बीच में, दोनों रुक के एक दूसरे को देख रहे हैं कि वो ले ले या मैं ले लूं। आई मीन ये चीज़ सब क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, इनकी फिटनेस नहीं है, इनकी एफर्ट नहीं दे 90% रहे जो हैं। टीम है ना, तो वो ये ये lethargic 20 ओवर है, की सारे के लीगों की सारे। क्रिकेट। बिल्कुल आप देखेंगे lethargic। सारे प्लेयर लास्ट 2-3 साल से इनके साथ एनर्जी लेवल टोटली गिर गया इनका। 90% लीग के प्लेयर तो बोलते थे हमें जरूरत नहीं है, क्रिकेट बोर्ड से पंगा यही था इनका। हाँ, हम ये नहीं तो ये खेल सारे रहे, issues जितने यही थे पोलार्ड इनके और कि हमें हर लीग में जाकर डेवन चाहिए, ब्रावो सीरीज भी चल रही है, और अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट रसल, अच्छा है पोलार्ड। तो आप हमें वो पैसे देंगे। तो इसी बात पे इशू था। ये तो वर्ल्ड कप में इनको लेके आए इनके साथ बात करके, वरना इनके ये जो टीम आधी से ज्यादा टीम जो थी वो 2 साल से इनके प्लेयर ही नहीं थे ये। वैसे भी टीम का जेल नहीं हो रही है। गेल का भी, गेल इज आल्सो, मुझे ये फील हो रहा है कि गेल और रसल अब इनके लिए एक तरह से बर्डन बन चुके हैं। मतलब वो बजाय इसके कुछ कंट्रीब्यूट करने के वो और बर्डन बने हुए हैं। नुकसान दे क्योंकि देखें इनके जो यंग प्लेयर्स हैं, जैसे पुरान है, शाय होप है, वो अपना आज शाय होप ने भी मतलब मिस्ड आउट ऑन 100, बहुत अच्छा खेला। शाय होप स्लो खेला लेकिन अच्छा खेला। हेटमायर है, हेटमायर बहुत अच्छा खेला। बहुत अच्छा डैरेन ब्रावो, ये 4 बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। यहाँ They are ब्रावो good को batsmen. जिन्होंने 8वें पुरान नंबर बहुत पे अच्छा है, पुरान बहुत अच्छा इनका प्लेयर है। रेगुलर बैट्समैन 8वें नंबर पे आके खेल रहा है ब्रावो। अच्छा, एक आप लोग से बातचीत तो चलती रहेगी, लेकिन जो हमारे नाज़रीन हैं उनके लिए, जैसे आपको पता है कि हमने सिलसिला स्टार्ट किया है कि फूड पैंडा वाले जो है वो अपने डिस्काउंट कूपन दे रहे हैं, और उसके लिए वो कूपन हासिल करने के लिए हर शो में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। आज भी एक सवाल है, और वो सवाल है, आज का सवाल कदर आसान है। वो ये है कि शकीबुल हसन ने कितने वनडे में 6000 रन जो है मुकम्मल किए। शकीबुल हसन ने कितने ओडीआईज़ में 6000 रन मुकम्मल किए। जो कॉलर पहले आप इसका सही जवाब देगा उसको ये फूड पैंडा का डिस्काउंट कूपन मिलेगा। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर हम अपनी मज़ीद डिस्कशन जारी रखेंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लेस प्रेजेंट्स जी स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन। और इकबाल भाई, एक चीज़ तो है कि अब तक जो वर्ल्ड कप में मैचेस हुए हैं उसमें एक चीज़ हम वाज़े देख रहे हैं कि कुछ टीमों में हमें डेफिनेटली नज़र आता है कि इम्प्रूवमेंट भी है उनकी अप्रोच बिल्कुल चेंज है, उनकी फिटनेस लेवल्स बेहतर है, जिसकी वजह से उनकी फील्डिंग इम्प्रूव हुई है। और सबसे जो मतलब बड़ी चीज़ कि लगता है कि वो उन्होंने तैयारी करके आ रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम हम अगर बात करते हैं पाकिस्तान की तो या अफ़गानिस्तान को, तो चले उनका एक मसला चला शहजाद का और ये वो करके मतलब एक जो प्लान ओरिजिनल वो लेके आए थे शायद वो चला नहीं, उनका कप्तान भी चेंज कर दिया गया था पहले। लेकिन पाकिस्तान को अगर हम देख रहे हैं तो पाकिस्तान का वही बात बार बार जहन में आ रही है। कल के मैच से लेके अब तक जितने हमारे साबिक प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर जिसमें वसीम अकरम, शोएब अख्तर, यूसुफ, जितने बड़े नाम हैं, राशिद लतीफ़ वगैरह, उन सब ने एक ही बात की है, मोहसिन खान वगैरह ने। वो कहते हैं कि जी एक तो जज्बे की कमी नज़र आ रही है इस टीम में, दूसरा कोई सिमत नज़र नहीं आ रही इस टीम की। मतलब कुछ लग नहीं रहा कि लड़कों को पता है कि हमने करना क्या और किस तरह करना है प्रोफेशनली उस चीज़ को। आप एग्री करते हैं इस चीज़? देखिए, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ और इसकी वजह भी बताता हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि इनसिक्योरिटी है। हर प्लेयर जो है ना, उसको ये डर है कि मुझे अगला मैच खेलने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, होता ये कभी आप देख लीजिए पिछले लास्ट 6-7 महीने के अंदर कितने प्लेयर आए और कितने प्लेयर चले गए। किसी को हमने सेटल अपना गेम प्लान का हिस्सा बनाया ही नहीं। आप जिसको भी, मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको आप लेके आए, तलत है और भी बहुत सारे लड़के हैं जिनको, जी हाँ, तो आप अगर आपने उनको एक बीच में बात मैं बोलना चाहूँगा, ये 20 से 25 लड़के लास्ट 2 साल से टीम के साथ हैं। इस सवाल का मुझे जवाब देते हैं। उसके बाद भी 20 से 25 लड़के भी सेटल नहीं है ना बेटा। बात यह है कि अगर 20 से 25 लड़के मैं लूँ और मैं खिलाए किसी को नहीं रहा हूँ, आपको 2 मैच खिलाऊं फिर बाहर कर दूँ, इसको खिलाऊं 1 मैच बाहर कर दूँ, उसको मैच खिलाऊं बाहर कर दूँ, अगली सीरीज में वही वापस तो फिर वही वापस आ जाते हैं। फिर वही वापस बोलेंगे बेस्ट हमने 25 लड़के निकाल लिए। यही मैं कह रहा हूँ कि आपने अगर मिसाल के तौर पे 25 लड़के या 16 लड़के या 18 लड़के सेलेक्ट किए ना, फिर आप चाहे उनके साथ आप निभा करें और फिर उनको खिलाएं मुस्तकिल। अब आसिफ को आप लेके आए, किस लिए लाए थे आसिफ को? इसलिए लाए थे कि हम उससे पिन शीटर है, हम इसे काम लेंगे। और जब जहाँ पे इंडिया के खिलाफ आपको ज़रूरत थी पिन शीटर की, क्योंकि आपकी वैसी बैटिंग आखिर में रन्स करने के लिए कोई खुला खिलाना नहीं है, आपको वहाँ खिलाना चाहिए। आप उस कोई बात नहीं थी, एक मैच उसका फेल हो गया था, अच्छा नहीं गया था, कोई मसला नहीं, आप उसको चांस तो देना। अब उसको आपने फारिग कर दिया, अब अगले मैच में उसको फिर ले आएंगे आप, एंड तो ये लग रहा है, तो फिर क्या होगा? तो ऐसे नहीं है। आप देखिए उनकी आखिर इंडिया की टीम भी खेल रही है, दूसरी टीम, हमारा वेस्ट इंडीज़ का हाल सेम है। वेस्ट इंडीज़ के भी ये लड़के जो हैं ये 2 साल से बाहर थे, वो अचानक आए, उनकी प्रिपरेशन नज़र आ रहा है कि वो अनफिट हैं सारे, वो कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे हैं उनका कोई। हमारे यहाँ लेकिन इकबाल भाई, आप जो बात कर रहे हैं, देखिए बात ये इकबाल भाई कि अगर हम टीम को उठा के देखते हैं तो ठीक है, वहाब एक आया अंदर एकदम से, वरना ये हसन अली, शाहिन शाह अफरीदी, आपका मोहम्मद आमिर, ये सब 2-2.5 साल से टीम का हिस्सा है, खेल रहे हैं, रेगुलर खेल रहे हैं। फ़खर जमान उठा लें, इमाम उठा लें, बाबर आजम उठा लें, हारिस सोहेल उठा लें, रेगुलर खेल रहे हैं। सिर्फ एक वहाब और हफीज़ ऐसे 2 प्लेयर्स थे जो कि इन आउट हो रहे थे। वहाब तो आए 2 साल बाद और हफीज़ भी इन आउट होता रहा। बाकी तो सारे सरफराज खुद अपना, मतलब सरफराज क्या हुआ, शादाब ले ले, सब हारिस बाहर हो गया, शादाब फिर बाहर हो गया, फिर आप देखते जाइए अम्माद बाहर हो गया। भाई ये लड़के जो है कॉन्स्टेंटली, अगर मैं मिसाल को मंजूर को सेलेक्ट करूँगा तो मुझे उसको खिलाना है। अब फिर उसको जब तक खिलाना है, या मेरा कोई ऑब्जेक्टिव है। अगर मैंने इसको सिर्फ एक सीरीज़ के लिए लिया है तो अलग बात है, जब मैं वर्ल्ड कप के लिए ले रहा हूँ तो भी वर्ल्ड कप तो अब आने वाला है, अब मैं उसको खिला के उसको सेट करना है मुझे किसी सूरत भी। ये नहीं हो सकता कि अब मैं रास्ते में से इसको चेंज करके फिर तीसरे को ले आऊँ, फिर वो भी इनसिक्योर रहेगा, फिर वापस इसको वापस। मैं कॉलर ले रहा हूँ तो कराची से बिलाल ने हमें कॉल किया। जी बिलाल। अस्सलाम वालेकुम वहीद भाई। वालेकुम बिलाल, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके पैनल में जो बैठे हुए रिस्पेक्टेबल जितने भी मेंबर्स हैं, खुर्रम मंजूर हो गए, कासिम उमर हो गए, इन सबको पहले अस्सलाम वालेकुम। जी बिलाल। दूसरा ये, पहले तो बीइंग अ डाई हार्ट फैन, और हमने पाकिस्तानी टीम को हमेशा सपोर्ट किया है। आई जस्ट वांट टू से, क्या ये जो 11 लोग खेल रहे हैं, इनको 200 लोगों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं है? यानी यहाँ पर ईच एंड एवरी पाकिस्तानी, नॉट इन पाकिस्तान बट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, मेरे इतने सारे दोस्त हैं इन यूएसए, इन यूके, तो इतने लोगों ने एफर्ट्स किए, क्या इन लोगों को ख्याल नहीं है? दे आर यॉर्निंग ऑन द फील्ड
उनसे कैचेज नहीं हो रहे हैं, उनसे रन आउट्स नहीं हो रहे हैं, यानी कोई एहसास ही नहीं है किसी चीज का। यानी हम कहाँ से कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को इंडिया को? स्टिल वी फील के किस तरीके से व्हाट वी आर डूइंग विद द क्रिकेट, कहाँ गई वो क्रिकेट? यू नो, इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग विद दीस बंच ऑफ प्लेयर्स। ठीक ठीक बिलाल, आई गेट योर पॉइंट, और ऑब्वियसली बात है एवरीवन इज वेरी डिसअपॉइंटेड। वैसे बिलाल, हमने एक फूड पांडा का सवाल भी पूछा था, उसका जवाब देना पसंद करेंगे आप कि शकीब ने कितने मैचेस में, कितने उड़ाद में 6000 रन कंप्लीट किए? हाँ वही जो मैचेस है वो 201 है। ओके, और अभी उसके बाद 6000 रन भी कंप्लीट हुए। ठीक है ठीक अब है। ये दिन आ गया भाई, आई एम सॉरी, मैं एक लास्ट बात करेक्ट करूंगा कि बांग्लादेश, यू नो, अब कहते हुए हमें हो रहा है कि बांग्लादेश इज नाउ परफॉर्मिंग बेटर देन पाकिस्तान। यू नो, अब ये दिन आ गए कि बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान आर गोइंग अहेड और हम पीछे जा रहे हैं। ठीक है बिलाल, आई गेट योर पॉइंट, योर आंसर वाज करेक्ट। आपको बिल्कुल ये फूड पांडा का डिस्काउंट कूपन मिलेगा, और सभी जो है जाहिर सी बात है अपसेट है। लेकिन ये जो लास्ट बात आपने की बांग्लादेश वाली, उस पर ज़रूर मैं ये कहूँगा कि बल्कि जेफ मैं चाहूँगा कि आप से ये पूछूं कि बांग्लादेश की अगर जो हम क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट देखते हैं, मतलब वाज़ेह इम्प्रूवमेंट है से 10 years बैक से, तो आई थिंक इट्स बिकॉज दे हैव पुट अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑन द एकेडमीज एंड मतलब जो उनके जूनियर लेवल की क्रिकेट, अंडर 19 लेवल की ऑफ कोर्स मैंने सुना इनकी डोमेस्टिक क्रिकेट बड़ी अच्छी हो गई है। उसकी वजह से उन्होंने बहुत काफ़ी फर्क टफ अच्छी कर दी है, जबकि यहाँ से भी प्लेयर्स जाते हैं खेलने, और खुरम भी गए मेरे ख्याल से खेलने गए हैं। बहुत टफ है ढाका लीग, बेस्ट बीपीएल से मतलब ज्यादा टफ लीग इनकी और ना प्लस ढाका होती है। और प्लस उनकी उसमें प्रोज आके खेलते हैं। मैं 2 साल से सलीम भाई कोच थे, मैंने इनसे परमिशन ली थी, वो तो हम फाइनल जीते, तो इन्होंने बोला यार फाइनल के लिए रुक जाओ। मैं और फवाद दोनों का कॉन्ट्रैक्ट, फिर अकबर गया बाद में खेलने, अच्छा। साथ नसीम गया, सऊद शकील गए और वहाँ परफॉर्म किया। बहुत टफ, इनकी डोमेस्टिक बहुत अच्छी, और उन प्लेयरों को रिस्पेक्ट देते हैं। उनका क्राउड बहुत आता है डोमेस्टिक, और मेरे ख्याल में वो पैसे वाइज भी बड़ी अच्छी डोमेस्टिक क्रिकेट है, और वो प्लेयर्स को काफ़ी ठीक ठाक पैसे देने शुरू कर दिया उन्होंने। तो इनकी एक, और प्लस इनकी एकेडमी नो डाउट अच्छा फंक्शन कर रही है, काम। लेकिन कल के मैच की जो इकबाल भाई यही बात करते हैं, पाकिस्तान टीम का आप कंपैरिजन कर, चलें अब 4 साल में तो जो ये आपने प्रिपरेशन की थी वो तो हो गई थी, चलें ठीक है, इन एंड आउट जो भी किया। अब जो स्क्वाड लेके गए थे, अब वो हमारा काम था कि अब उसको प्लान करना था कि अब हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, हमें किस स्क्वाड से खेलना है। मेरे ख्याल से गलती हमसे स्टार्टिंग में पहले ही मैच से हो गई। हमने मेरे ख्याल से शोएब मलिक को उस मैच में ड्रॉप किया था, वो मेरे ख्याल में सीनियर नहीं ड्रॉप होता है, वहीं से कॉम्बिनेशन आपने तोड़ना शुरू किया। फिर सेकंड मैच में आप जो विनिंग कॉम्बिनेशन से जो जीते हैं आपने थर्ड मैच में लाके फिर वो कॉम्बिनेशन तोड़ दिया। तो मेरे ख्याल में आपने अपनी प्लेइंग 11 को ही सेटल नहीं होने दिया एक्चुअली। एक वन ऑफ द रीज़न ये है। थोड़ा सा फिकल माइंडेडनेस ये भी थी कि जो आपने लड़के 2 साल से साथ रखे हुए थे, उस इनको प्रिपेयर कर रहे थे, जैसा एक बार मैंने आसिफ का कहा, बिल्कुल सही बात की। देखिए ये इन सब चीज़ों के लिए जवाब चाहिए, लोगों को लॉजिकल जवाब चाहिए, क्योंकि जो नज़र आता है बाज़ाहिर वो इलॉजिकल है। आसिफ को अगर आपने खिलाना ही था, अगर वो आपके जहन में था, प्लान्स में था, then why didn't he play against Australia in the one-day series? Why was he not played against New Zealand? Why didn't he play in South Africa? ये सारे सवाल पर आते हैं कि भाई जब आप उसको फिर तैयारी करना था वर्ल्ड कप के लिए, तो उसको फिर एक्सपोजर देते, उसको तैयार करते कि हाँ भाई अभी खेलेगा। फिर फ़हीम अशरफ, 2-2.5 साल से आप फ़हीम अशरफ को लेकर आप कैरी कर रहे हैं और उसको खिला भी रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन आपने खुद कहा कि ये हमारा बड़ा रिलायबल ऑलराउंडर है, फिर ऑल ऑफ अ सडन ऑन बेसिस ऑफ 2 और 3 बैड मैचेस आपने उसको घर ही वापस भेज दिया उठा के कि जी तुम घर जाओ। फिर आपका आबिद अली इतना प्रोलिफिक उसने रन्स किए, आपने उसको साइड लगा दिया आसिफ की वजह से। फिर आप वहाँ को एकदम से 2 साल बाद ले आए विदाउट एनी वार्निंग। उसके बाद आप देखें तो वसीम का मैं बार बार देख रहा हूँ कि वसीम बार बार एक बात अभी वसीम अकरम कर रहे थे कि अगर हम चेंजेस भी कर दें या अगर हम कुछ भी करें तो पीछे ऐसे कौन से लड़के रह गए हैं जिनको चांस नहीं मिला। मतलब हमारी तो क्रिकेट का हाल ही है। लेकिन आई डिसएग्री विद वसीम, क्यों नहीं, उमर अकमल था यहाँ पर, आपका अहमद शहजाद था, खुर्रम यहाँ बैठा है, इसको बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी। जिस हिसाब से इसने डोमेस्टिक में रन्स किए हैं और वो भी वनडे टूर्नामेंट में जिस हिसाब से इसने रन्स किए हुए हैं, अंबार लगाए हुए हैं, बिल्कुल इसको मतलब एक लुकन देना चाहिए था। और भी लड़के हैं, इफ्तिखार बहुत अच्छा खेल रहा है, इफ्तिखार को लुकन देना चाहिए था। अब अच्छा हो गया। हाँ आपके लड़के थे, ऐसा तो नहीं था कि लड़के नहीं थे यहाँ पर। अगर ऑलराउंडर्स की किल्लत महसूस हो रही थी तो भैया आमिर यामीन पे फिर काम करते उसको बुला के, सीधी सी बात है। इट्स व्हाट पीपल, हमारे जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं असल में अंडरस्टैंडेबली आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन अंडरस्टैंडेबली सीधी सी बात है कि मतलब एट द एंड ऑफ द डे ब्लेम सीधा सीधा इकबाल भाई टीम मैनेजमेंट पे जाता है, चाहे वो कप्तान हो, चाहे वो हेड कोच हो, चाहे वो सपोर्ट स्टाफ हो और आपके सेलेक्टर्स।
देयर इज नो वन एल्स टू ब्लेम, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड तो यही कहेगा भाई हमने आपको फैसिलिटेट कर दिया, सब कुछ दे दिया, अब आपका काम था खेला या ना खेला, आपने नहीं खेला आप भुगतें इस चीज़ को, वरना आप और किसको रिस्पॉन्सिबल होल्ड करेंगे? दीज आर द पीपल हु आर कॉलिंग द शॉट्स ना, दे शुड हैव मतलब प्लान्ड थिंग्स। लेकिन अभी ये जो कुछ चले पाकिस्तान टीम का तो जो होना था वो अभी तो 4 मैच बाकी है, लेकिन ये सवाल भी फिर पैदा होता है कि आप मतलब जैसे क्रिकेट बोर्ड बार बार कह रहा है कि हम वर्ल्ड कप के बाद देखेंगे, तो क्या हम देख सकते हैं? मतलब अब तो ऐसे ही feel- इम्प्रूव आवर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। हाँ, अब नेचुरली अब तो यही होना है कि डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर है वो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है उसमें कुछ चेंजेस आने वाली है। और वो किस तरह से हो रहा है, वो किस तरह से प्रोविंस बेसिस पे हो रही है, क्या रीजनल बेसिस पे हो रही है, अब ये वर्ल्ड कप के बाद ही मतलब पूरी सामने आएगी। और फिर अब नेक्स्ट 4 इयर्स में क्या आपको प्लान करना पड़ेगा? जो फिर हम प्लानिंग करेंगे वर्ल्ड कप की, नेक्स्ट 4 ईयर अगले वर्ल्ड कप की प्लानिंग जाएगी कि चलो जी अब अगला वर्ल्ड कप आ रहा है उसकी तैयारी करो। लेकिन ओवरऑल अगर इस वर्ल्ड कप को ऐसे खुरम देखो तो मतलब जो एक आपको फील आती है कि मतलब इट्स बीन अ मिक्सचर ऑफ मतलब कन्वेंशनल क्रिकेट, जो पुराने स्टाइल की क्रिकेट जो होती थी कि आपने मतलब 80 गेंदों पे आपने 50 कर लिए, चलता है ठीक है, बॉलर्स ने डोमिनेट किया, कम स्कोर्स भी हुए, लेकिन आज हमने जैसे देखा, कल हमने देखा इंडिया का देखा, अब फिर से अब वो लग रहा है कि वही जो कॉन्टेम्प्रेरी क्रिकेट वाला सिलसिला स्टार्ट हो गया है कि तेज़ खेलना है, मतलब इतना तेज़ खेलना है कि एकदम नहीं होता। आप देखें पहले जो सेंचुरी कर रहा है जो भी, वो पहले आगे एटलीस्ट रना बॉल खेलना शुरू करता है, उसमें भले 1-1.5 ओवर खराब भी हो जाए, भले 2-3 ओवर, मगर सामने वाला उसको हेल्प आउट करता है। ऐसा नहीं है कि दोनों हैंड से सेट होने की कोशिश हो रही है, एक हैंड से आपको स्ट्राइक लेनी हालांकि पड़ती है। खुद मैं एक बात मैं कहूँगा कि जो बांग्लादेश में बॉलिंग देखता हूँ मुझे तो बहुत वीक लगती है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि मुस्तफिजुर रहमान जो उनका लेफ्ट आर्मर है वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, वैसे परफॉर्म नहीं कर पाया जो उसकी एक रेपुटेशन ठीक है, और शकीब, ये दोनों बहुत अच्छे, ये तो इनके मेन बॉलर्स है। लेकिन अदरवाइज जैसे उन्होंने वो शैफुल इस्लाम को खिलाया है, या मेहदी रजा मेहदी कर रहा है, या मुसद्दिक करता ऑफ स्पिन आके बीच में, ये ऐसे कोई बॉलर्स नहीं एक है। चीज और अभी ब्रेक में मैं सर से बात कर रहा था, बांग्लादेश ने ये साबित कर दिया है, ये जो 150 का शोर मचा हुआ ना, 150 का बॉलर है, 150 का जिनके पास नहीं है ना स्पिनर है, उन्होंने भी 2 मैच जीते हैं और दोनों बड़ी टीमों के खिलाफ जीते हैं, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। तो ये कहना चेंज करेंगे हमारे पे 150 का होगा तो हम मैच जीतेंगे। नहीं तो वो 150 वाला भी तो मतलब वो ठंड ही ले रहा है ना, वहाँ बैठ के क्या कर रहा है वो? नहीं मतलब लोगों के जहनों में ये है कि तेज बॉलर नहीं होता, तेज बॉलर देखें, तेज बॉलर होना कोई बुराई नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर उसको यूटिलाइज भी तो करें ना, वो तो मतलब यूटिलाइज ही नहीं हो रहा। पहले तो मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ उसको खिलाना चाहिए, नया टैलेंट है, दिखा कुछ करेगा, कोशिश करेगा। और बाकी आप तेज बॉलर का सब हर जो टीम है उनका एक ना एक बॉलर होता है जो 90 प्लस होता है और उसका एडवांटेज लेते हैं। आपके पास मौजूद है और नया बॉल करता है, आप करो। लेकिन आज मुझे एक बार भी थोड़ा सा ऐसा लगा, और खुद आपसे मेरा सवाल है, आज मुझे थोड़ा सा ही लगा कि वेस्ट इंडीज वेंट ओवरबोर्ड विद द शॉर्ट पिच स्टफ। मतलब एक मैच में या 2 मैच में अगर आपकी स्ट्रेटजी काम कर गई तो इट्स नॉट नेसेसरी टू वर्क इन एवरी मैच। मतलब इनके पास कोई प्लान बी मुझे नजर नहीं आया, मतलब वो जान नहीं थी वो, मतलब उस तरह से अगर नहीं मतलब आपको पिच में इतना वो मिल रहा है तो कुछ और ट्राई करो, देखो ना, ट्राई इट एट ऑल। आज एक थोड़ा सा बात लक फैक्टर भी बहुत था, वेस्ट इंडीज के खिलाफ था, क्योंकि जो उन्होंने शॉट्स खेले जो स्काइड में, वो अनफॉर्चुनेटली या तो बीच में गिर गए या साइड पे चले गए या ओवर द विकेट कीपर चले गए। सम टाइम ऐसा होता है क्रिकेट के अंदर। ये थॉमस की गेंद फिर लगी तो बेस नहीं गिरे, फिर मेरे ख्याल से आज भी वही वाला सिलसिला हुआ है कि उसने गेंद की, सब कुछ हो गया, 6ठी 7वीं बार हो गया, 6ठी दफा हुआ है, गेंद लग गई स्टंप्स पे लेकिन बेस नहीं गिरी। देखिए बांग्लादेश की जो आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं ना, हाँ, उनको ये पता है कि हमारी क्या लिमिटेशंस हैं, ये एग्जैक्टली वो अपनी लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए काम करते हैं, वो ओवरबोर्ड नहीं होते। हमारे क्या होता है, हमारे बंदे को पता है कि मेरे पास स्पीड है, अगर मैं सिर्फ स्पीड का इस्तेमाल करूं तो मैं बेहतर तरीके से और लाइन एंड लेंथ पे करूं तो मैं बेहतर बॉलर हो सकता हूं। हमारा बॉलर जो है वो ओवरबोर्ड होता है, या तो बहुत वाइड बार बार गेंद करना शुरू कर देगा, तेज करेगा मगर लाइन उसकी बहुत ख़राब होती है, या तो वियर्ड हो जाएगा बिल्कुल। उससे क्या होता है कि बैट्समैन को, ये बैट्समैन ने पड़े इनको विथ मिल जाए, ये तो किसी को नहीं छोड़े। आपको अगर इनकी बॉडी में गेंद आएगा तो इनको डिफिकल्टी होती है, ये फिर उसको मैनेज करते हैं, टेक्निकल सोचते हैं कि कहाँ प्लेस करें, क्या करें। आप ज़रा सा बाहर कीजिए या मुंह पे बाहर गेंद कीजिए, ये चौका मार देगी।
आप बाबर आजम को देख लीजिए, जरा सा ऑफलाइन उधर ठक करके चौका। लेकिन एक बात एक बार भी बांग्लादेश का मुझे ये भी फील आता है कि बांग्लादेश ने मेंटली तौर पे अपने आप को ये तैयार करके आए हैं वो, कि उनको पता है कि हमारी बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो दे एक्सपेक्ट दिस क्या वी विल हैव टू चेस 300 रन्स। उनकी जो बैटिंग में देख रहा हूँ, वो मतलब जो पिछला मैच भी जो एक इन्होंने खेला था, आई थिंक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया था वो, जिसमें मतलब इनको चेस करना पड़ा, जिसमें 300 कुछ का था। ये अपना जहन बना के आए हैं कि मतलब हमारे बैट्समैन ने करनी ये चीज़। हर मैच ऐसे खेलते हैं। ये हर मैच डिटर्मिनेशन के साथ खेलते हैं, स्पिरिट के साथ खेलते हैं। इकबाल, इनका जज्बा जो है वो हर मैच में आपको वैसे ही मिलेगा, कतई नज़र इसके कि कोलैप्स हो जाए, कुछ हो जाए, मगर ये गिव अप नहीं करते हैं, ना ये विकेट देते हैं बॉलर को। और अच्छा, ना बांग्लादेश ये ने जो मैचेस खेले ना, हम कोशिश करते थे अब तक जो उनके मैचेस का चार्ट है वो दिखाते हैं आपको, किस किस से खेले और किस किस से जीते हैं और कितने रन से जीते और किससे हारे हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी है जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एक बात है कि एक अच्छी इनिंग को बिल्ड करने के लिए आपके ओपनर्स का रन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभी स्टैट्स देख लें, टॉप 5 बैट्समैन सब ओपनर्स हैं, सारे ओपनर सब ओपनर्स हैं। ऑस्ट्रेलियंस हैं इसमें, न्यूजीलैंडर्स हैं, ये अपना इंडियंस प्लेयर्स हैं, ये रोहित शर्मा वगैरह सब और बॉलिंग का भी एग्जैक्टली यही होता है। आपके फास्ट बॉलर्स नए बॉल से आउट करेंगे। हाँ एग्जैक्टली। और आप अगर लिस्ट देख लें, फास्ट टॉप 5 बॉलर्स हैं, उसमें सब फास्ट बॉलर्स हैं। एक इमरान ताहिर है स्पिनर्स जो टॉप 5 में है, बाकी 4 फास्ट बॉलर्स हैं जो नया बॉल से यूज करते हैं। हमारे साथ मेरे ख्याल से हमारी टीम को जो इश्यूज पैदा हो रहे हैं, आमिर है उसमें, लेकिन आमिर टॉप में हमारा एक ही प्लेयर। अब तो स्टार्क चला गया ऊपर, स्टार्क और कमिंस है 13 या 12 आमिर भी 13 विकेट, वो भी नए बॉल पे नहीं आउट कर रहा है यार। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि हमारा जो सबसे बड़ा इशू, हमारा सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है फास्ट बॉलिंग में, हम नए बॉल को यूज ही नहीं कर रहे हैं। आउट ही, अर्ली विकेट्स नहीं मिल रही हमें। अर्ली विकेट्स मिलेंगी तो आपके नीचे की बॉलिंग पकड़ सकती है। अब इशू ये हो रहा है, कल देखें ना आप, मतलब उनके जो 1, 2, 3 बैट्समैन है, रोहित शर्मा और ये 285 रन तो उन्होंने कर दिए सिर्फ। तो आई मीन कि ये सब क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? यही कर रहा है कि हम नए बॉल्स को स्ट्रगल कर रहे हैं, नए बॉल से हमारी फास्ट बॉलिंग। और स्पिनर में नेचुरली हम जो शादाब को गए थे, शादाब की बॉडी लैंग्वेज नजर नहीं आ रही है। आप खुद फास्ट बॉलर रहे हो, आप खुद फास्ट बॉलर रहे हो, क्यों नहीं नई विकेट से हमें गेंद मिल रही? हमारे बॉलर्स नई गेंद से क्यों नहीं विकेट ले पा रहे हैं? भाई देखिए, मैं अब वो इसकी खुरम की बात है, अच्छा बॉलर वो होता है जो राइट एरिया में बॉल करे, सिंपल। और विद इन द, इकबाल भाई ने कहा अपनी कैपेसिटी में रह के आपको बॉलिंग करनी है। अब यहाँ पे ये है 150 और 145 और 155 वाले इस रेस में चले जाएंगे ना, आपकी लाइन लेंथ उड़ जाती है, सिंपल ये। अच्छा, और कल की एक बात मैं थोड़ा सा मतलब नेगेटिव ये इन द सेंस कहूँगा, पाकिस्तान के अगेंस्ट में जा रही थी, एम्पायर्स ने दोनों बॉलर्स को उसने वार्न किया है डेंजर जोन में जब आए। अर्ली में एम्पायर्स ने 2 दे दी थी। जेफ, आई कम बैक टू यू, सॉरी आपकी बात में इंटरप्ट कर रहा हूँ, ब्रेक लेना है, ब्रेक के वापस आते हैं तो विल कम बैक टू सलीम जाफर, जो ये बात कर रहे हैं कल जो वार्निंग दी गई थी वहाँ आपको, और आई थिंक आमिर को ऐसा नहीं ली, दोनों को, आपको आमिर, दोनों आमिर और वैसा करता है। एनीवे, जॉइन अस आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन जी स्पोर्ट्स की। और संजय जाफर, आप ब्रेक से पहले कुछ यही कह रहा था, वो जिस तरह उन्होंने डेंजर जोन में गए और वार्न किया 2-2, इससे क्या इफेक्ट हुआ? एक तो वहाब के ऊपर बहुत प्रेशर है, वो राउंड द विकेट आ गया, राइट, ठीक है। फिर इनकी जब बॉलिंग आई है, पांड्या बीच में आ रहा था, अच्छा, वो दिखाया और कमेंटेटर ने बात की है, वो डेंजर जोन में उसका फॉलो थ्रू आया है, उसको एम्पायर ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, कोहली बीच में भाग रहा था, उनको मालूम था ना कि हमें भाई पहले वो करनी है, सेकंड फील्डिंग करनी है, वो तो उनको तो फ़ायदा मिल गया, वो जितने पैचेस बन रहे हैं जो भी स्पाइक से जो हो रहे थे। आई मीन ये थोड़ा सा पाकिस्तान के अगेंस्ट गया। एम्पायर्स ने, पाकिस्तान जब बॉलिंग कर रहा था आंखें खोल के रखी हुई थी, जब उनकी बॉलिंग आई तो उन्होंने मतलब कुछ उनको ना वार्न किया। एम्पायर्स ने, वो कमेंटेटर ने डिस्कस किया, वो दिखाया उसने, पांड्या बिल्कुल डेंजर जोन में आ गया था वो बिल्कुल। आई मीन ये भी एम्पायर्स को थोड़ा मतलब देखना चाहिए ऐसे ही, मतलब। लेकिन जेफ मुझे बताएं कि मतलब सीनियर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, और आमिर की जो मैं आपको बताऊं, उसका फॉलो थ्रू, कोई वो उसका फॉलो थ्रू जो सेकंड स्टेप जो होता है बॉल का, वो नहीं आया है। जो बॉलर बॉलिंग करने के बाद जो स्लो डाउन जब करता है अपने आप को सीधा, तो वो स्टेप्स इसके अंदर आया तो आमिर को उन्होंने वार्न करना शुरू कर दिया था। जबकि मतलब इतना थोड़ा मतलब एम्पायरिंग को देखना। ये मुझे बताएं कि जो सीनियर प्लेयर्स के ऊपर इतना मतलब वो हो रहा है कि जी शोएब मलिक, खास करके शोएब मलिक
मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। डू थिंक इट्स फेयर कि आप एक सीनियर प्लेयर को, एक सिंगल सीनियर प्लेयर को सिंगल आउट करके उसके परफॉर्मेंस पे? देखिए, मैं पिछले मैच उसमें कहा, तो मैं अभी बात यही की थी कि अब शोएब मलिक पहले मैच में ड्रॉप नहीं हो रहा था, उसको खिलाना चाहिए था आपको। और मलिक सीनियर प्लेयर है, हफीज सीनियर प्लेयर है, ये वो प्लेयर्स हैं जो इनिंग बिल्ड करते हैं। आप अगर इसको 7वें नंबर, आप एक मैच में तो मेरे ख्याल में आसिफ के बाद आया है, 7वें नंबर पे आपने शोएब को भेजा। शोएब वहाँ आके उस नंबर से वो इनिंग को बिल्ड नहीं कर सकता है। शोएब टेल को लेके अपने अच्छा, साथ हमने हमेशा ये कहा कि वी आल्सो फेल्ट कि जी सरफराज को ऊपर बैटिंग करना चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट कि आप ऊपर बैटिंग कर रहे हैं और एक सीनियर प्लेयर की जगह जो है वो नीचे जा रहा है। अब क्योंकि सरफराज 4-5 पे 5 पे आ रहा था, तो अब वो शोएब मलिक को नीचे जाना पड़ा था। उससे ज़्यादा फिर अच्छा ये था इकबाल भाई कि शोएब मलिक को वो अपना 5 पे रखते हैं, सरफराज अपनी पोजीशन पे आता है खेलने के लिए 6-7 पे। हम तो शुरू से ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सीनियर प्लेयर को अगर हमने लिया है तो हमने उनके एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करना है। अब बेस्ट जज तो आप हैं कि आपको क्या करना है। आप उसकी बैटिंग का फ़ायदा उठाना चाहते हैं या बॉलिंग का? अगर आप बैटिंग का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उसको ऊपर भेजें। बॉलिंग में तो आप उसको 1 ओवर कराते हैं, 1.5 ओवर कराते हैं, कभी आधा ओवर कराते हैं, तो फिर इसका मतलब प्योरली इज अ बैट्समैन नाउ। तो बैट्समैन की ऐसी ही इज गॉट 154 विकेट्स इन मतलब वनडे इंटरनेशनल्स। तो सर 150 विकेटें उसकी इस्तेमाल तो उन्होंने ही करना है ना, कैप्टन ने। अगर कैप्टन नहीं कर रहा तो वो उसका फॉल्ट है, वो उसकी कोई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए उसको। मगर मैं अपेरेंटली देख रहा हूँ कि बैटिंग स्ट्रगल कर रही है और 2 हमारे सीनियर प्लेयर जो है हम खिला रहे हैं, हम उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे। उनका इतना बल्क का एक्सपीरियंस है, तो वो कम से कम ऐसी जगह पे आके अपने एक्सपीरियंस का फ़ायदा तो दे ना पाकिस्तान टीम को। मैं एक चीज़ कहूँगा, कल टेक्निकल देखें, लकीर का फिक्र नहीं होना चाहिए। आपके जो टीम बनी हुई है उस तरह से ना, आप डे के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को प्लान करते हैं। देखिए, आप इंडियन बॉलिंग को अगर जायजा लें 4-5 मैचों का, बुमराह और ये लेफ्ट हैंड को बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं, खब्बों को नया बॉल, क्यों दोनों की बॉल अंदर आ रही होती हैं सज्जे को, तो इनको बाहर जो निकलने देंगे वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। दोनों खब्बे हमारे जो लेफ्ट हैंड ओपनर, यहाँ आपको अपना कॉम्बिनेशन चेंज करना था, हाफिज को ओपन करवा दे एक कब्बे के साथ, राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन उनको डिस्टर्ब करता। ये साइकोलॉजिकली ये भी गेम्स खेलिए, ये प्लान होना चाहिए इस तरह का। ये प्लान से जाते हैं, जैसे कोहली से करते हैं तो आपका शोएब मलिक ऊपर आ जाता। अब हर आदमी ये कह रहा है कि कोहली ने भी ये कहा कि अगर हम टॉस जीतते तो हम मतलब पहले फील्डिंग करते हैं। वो भाई वो तो मतलब आपको he was playing this thing a mind game with you, सीधी सी बात है। और अगर वो कह भी रहा था तो भाई उसने करना था, ठीक है, लेकिन आपका तो ये था कि आप तो चेस पे ही हमेशा मतलब मार खाते हैं ना, तो फिर आप क्यों गए उस पर? लेकिन एनीवे वी हैव अ कॉलर फ्रॉम यूएसए, खालिद साबरी साहब हमारे साथ है। जी खालिद साबरी साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से खालिद साहब? बड़ा अफसोस हुआ कल का मैच देख के, दिल खून के आंसू रो रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता, हम पंजाब की टीम खिला रहे हैं या पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। कि हमें तो यही नहीं पता कि हमने करना क्या है। यानी जो हमारी इस वक्त यहाँ पे सूरत हाल है ना, आपको मैं बता नहीं सकता कि खून के आंसू हम लोग रो रहे हैं। कि ये एक क्लेवर है हमारा कि इंतजामुल हक जैसा इंसान इसने पूरी मट्टी परी चली, सरफराज के क्या कसूर है? उसका कोई सुन नहीं रहे। खुर्रम मसूद या बेटा उसकी लेके नहीं जा रहे, फवाद को लेके नहीं जा रहे, इसको खुर्रम को पता होगा लड़का है ताबिश नवाब, पंजाब ने उसके ऊपर बैन लगा दिया। भाई खुदा के लिए छोड़ो पंजाब, कराची के लिए खेलो, पाकिस्तान के लिए खेलो भाई। पाकिस्तान से मोहब्बत है, वरना खेल को ही बंद कर दो भाई। मैं तो ये कहूंगा, बंद कर दो क्रिकेट को, नहीं खेलना हमने क्रिकेट, बेड़ा गर्क करके रख दिया। हमारे तो बस जज्बात ये हो रहे हैं कि दिल चाह रहे हैं आए सामने, इनको हम वो हाल करें कि इनकी आने वाली नस्ल। चले साबरी साहब, मतलब इतना इमोशनल हो। देखिए बात ये, वी ऑल डिसअपॉइंटेड, लेकिन बहरहाल अब क्या कर सकते हैं। ये तो मतलब सीधी बात है। वो एक जैसे प्रोडक्ट्स पे आता है ना लिखा हुआ, दवाइयों पे या कोई फूड आइटम से पहले से लिखा होता है कि अगर आप ये खाएंगे तो इसका ये साइड इफेक्ट होगा, या इसका असर हो सकता है, डेंजरस है, ये थोड़ा सा ये है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो भी फॉलोअर है उसको पहले से ही हमें एक वार्निंग पैकेज लगाना चाहिए हमारे किड्स पे, पाकिस्तान टीम किड्स पे, कि भाई अगर आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। आपको हार्ट अटैक भी पड़ सकता है, आपको खुशी मिलेगी, आप सुसाइड भी करना चाहेंगे, आप सब कुछ करना चाहेंगे। ये एक वार्निंग साइन पैकेज होना चाहिए। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा पीसीबी को नेक्स्ट टाइम जो भी पाकिस्तान की किट बनाए उसमें जरूर ये पीछे लगा दे लोगों, सपोर्ट अस एट योर ओन रिस्क, यू मे एंजॉय अस बट यू कैन आल्सो फील
क्या करें, साबिर साहब थोड़े हो रहे थे। लेकिन बहरहाल बात ये पंजाब और इसकी बात ये साबिर साहब, अब तो खैर आई डोंट थिंक कि इतना वो इश्यूज होते हैं, खेल ही रहे हैं, सभी खेल रहे हैं भाई। लेकिन अब मसला ये कि जो खेल रहे हैं वो कर ही नहीं रहे कुछ, तब क्या करें। अब मतलब जो खेले वो कुछ करे तो सही ना, दैट्स द प्रॉब्लम। अब वर्ल्ड कप में जो गए सो गए। लेकिन कहा जैसे ये बात हो रही थी, अभी हम बात कर रहे थे इसकी, ये बैटिंग ऑर्डर शफल वगैरह, ठीक है अब तो इस आई मीन टू लेट टू इवन टॉक अबाउट इट। लेकिन जैसे जेफ ने बात की, इस चीज़ की बहुत कमी महसूस हुई है हमें यहाँ पर। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, उसी वक्त सोचना कि क्या करना है, ये चीज़ हमें बड़ी, ये चीज़ मिसिंग नजर आई इस टीम डेफिनेटली में। ये इसका मतलब ये है कि ये कैप्टन जो है ना, ये सारा कैप्टन जो है ना उसका प्रोग्रेटिव है ये डिसीजन लेना। क्योंकि समटाइम आप अंदर ड्रेसिंग रूम से आते हैं तो वो तो एक फार्मूला क्रिकेट बता के भेजता है ना भाई कि आपने नया बॉल करना है, ये करना, वो करना है। मगर अंदर जाने के बाद तो फिर वहाँ कप्तानी का ही सारा कुछ है ना, कि मुझे अगर फ़र्ज़ कर लीजिए सिचुएशन ऐसी है कि मेरा एक बॉलर जो है वो उसको मार पड़ रही है या उसकी लाइन नहीं मिल रही है, तो मुझे क्या करना है वो तो मुझे ही डिसीजन लेना है। इसी तरह बैटिंग ऑर्डर के लिए अगर मुझे कोई चेंज करना है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई, चांस ले सकते हैं। आउट क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए क्रिटिसिज्म होगा ना, वो तो वैसे भी होना है, वैसे भी होना। तो आप उसके लिए तैयार रहें और अपना जो फैसला है वो करें। कम से कम आप कह तो सकते हैं कि यार मैंने ये ट्राई की, इसलिए ये कल try जब वो आउट हुआ एकदम से, जो विकेटें गिरी दो, मतलब पहले बाबर आउट हुआ फिर फकर आउट हुआ, आई थॉट एट दैट टाइम देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन ट्राइंग आउट। मतलब इवन इमाद या हसन अली, किसी को आप ऊपर भेज के फॉर अ फ्यू ओवर्स के लिए एक ट्रायल ले लेते कि भाई अगर ये कैमियो इनिंग्स खेल गया, 30-40 तेज कर गया, तो एकदम से सिनेरियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा भी कोई टारगेट नहीं था वो कि हम नहीं करते। लेकिन खुर्रम ऐसा क्यों, तुम्हें नज़र आता है कि इस पाकिस्तान टीम में ये है ये इशू कि हम ऑन द स्पॉट डिसीजन नहीं लेते हैं, हम एक स्क्रिप्टेड उस पर चलते हैं कि नहीं जी अब ये करना है तो यही करना चाहिए कुछ भी। अगर आपको याद हो तो हम शो कर रहे थे और वेस्ट इंडीज़ वाले मैच में मैंने आपको बोला था कि प्लान नहीं दिखा, कोई काउंटर अटैक होता है, कोई अटैक करते हैं, आप सामने से आप पे काउंटर हो जा रहा है, आप बैठे हैं, एक गेम प्लान है, नहीं रोकना है, जो आ रहा है अपनी मर्जी का गेम प्लान शॉर्टिंग वाले वो कर रहा है। सही, ये गेम प्लान में आता है कि अगर वहां से अच्छी बॉलिंग होती है और दोनों इन स्विंग, उन्होंने बिल्कुल वैलिड पॉइंट है उनका कि दोनों का इन स्विंग होता है, तो आप राइट हैंड भेज देते, बाबर हो या हफीज भाई हो, किसी एक को आप ट्राई करते, दोनों का जब राइट और लेफ्ट खेलता है तो बॉलर भी डिस्टर्ब होता है, फील्डिंग भी इधर से उधर होती है। अगर जो जब बात ये कि कल अगर हमें डिसएडवांटेज मिला, लाइक यू सेड, यू पॉइंटेड आउट, मे बी सही कह रहे हैं आप, डिसएडवांटेज ही था, लेकिन फिर हमें एडवांटेज भी तो कितना बड़ा मिला कि जो भुवनेश्वर कुमार है वो तो 2.4 ओवर के बाद तो वो हैमस्ट्रिंग हो गया था, वो तो बाहर हो गया, दे लॉस्ट द मेन बॉलर, उस पर भी हम नहीं एडवांटेज ले पाए। मतलब कमाल ये था कि हम उस पर भी एडवांटेज नहीं ले पा रहे थे। स्पिनर्स तो चले, मैं समझता हूँ कि जाहिर सी बात है, दे वर प्लेइंग 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स, हम जो स्पिनर्स खिला रहे हैं दोनों, वो दोनों स्पेशलिस्ट स्पिनर्स नहीं है, दे आर ऑल राउंड स्पिनर्स आप बेसिकली कहेंगे। लेकिन दोनों बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं। हाँ, बट दे आर ऑलराउंडर्स, उनकी स्पेशलाइजेशन मेनली तो बॉलिंग ही है। ऑलराउंडर इमाद और शादाब, मतलब स्पेशलिस्ट स्पिनर्स तो नहीं कहेंगे ना कि आप एज स्पिनर से खिला रहे हो। मतलब ये है कि ऑलराउंडर की तारीफ इस तरह सही हो जानी चाहिए कि बैट्समैन जो है वो बैटिंग का भी तो काम करे ना। आपने 2 स्पिनर खिला दिए। आप लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी मैंने आपसे कहा था कि इन दोनों को आप खिला रहे हैं एक बैट्समैन निकालने के बाद, आपने कहा ये रन्स करेंगे, ये छोटी ऐसी जगहों पे करेंगे जो इनको सूट करती है, बाकी जहाँ पे डिफिकल्ट प्रेशर आएगा तो वहाँ ये ये फौरन कह देंगे यार हम तो बॉलिंग कर रहे थे, हम क्या करें। तो मेरा मकसद था कि हमारा एक बैट्समैन कम होने का रीज़न ये भी यही था कि ये शायद बैटिंग कर लेंगे, मगर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बैटिंग करनी है वो डिफरेंट बात है। तो उसलिए मैं समझता हूँ कि आसिफ का जो एक बैट्समैन कम होना चाहिए, आसिफ नहीं किसी और को खिलाते, लेकिन एक बैट्समैन की कमी जो है वो आपको फील हो रही है कि भाई यार कोई होना चाहिए था। तो फिर अगर बात वही है ना इकबाल भाई कि अगर 6-7 नहीं कर सकता तो फिर 8वां क्या आगे करेगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इकबाल भाई विल टॉक अबाउट दिस टुमारो, तो टाइम हो गया हमारा ख़त्म और मुझे इजाज़त लेनी पड़ेगी अपने व्यूअर्स से। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा शो, और वर्ल्ड कप जारी है। कल इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मैच है और इत्तेफाक से हैप्पी ऑल ट्रैफर्ड, जहाँ पर कल हम मैच हारे इंडिया से, तो शुड भी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी मैच हुआ है तो उनको दोनों टीमों को पता होगा कि क्या वहाँ पर होता है और कैसे वो बॉल बिहेव करेगी। एनीवे कल 11 बजे आप मुलाकात करेंगे और बातचीत और करेंगे वर्ल्ड कप पे, और भी जो पाकिस्तान क्रिकेट में जो चीज़ें हो रही है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, जो वहाँ से रूमर्स आ रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। तो अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।